Hello students, I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD in Faculty of Commerce, Government PG College, बागलपुर। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर चल रहा था हमारा और उसमें दो मेथड्स हमारे हो गए थे। पहला मेथड्स मैंने आपको कराया था एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड कराया था आपको सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे मेथड में आज हम देखेंगे, जो तीसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से अगर हमें गुडविल कंप्यूट करनी है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे भी स्टेप वाइज आप करिए, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाती है गुडविल। स्टेप 1 में हम निकालते हैं एपी। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। अब आप देख रहे होंगे कि पहले मेथड से ही एवरेज प्रॉफिट हमारे पीछे पड़ गया और वो लगातार चल रहा है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के प्रॉफिट हैं उससे आप डिवाइड करिए। मान लिया आपने अपनी फर्म, आपकी अच्छी फर्म है और उसमें 4 साल में आपने टोटल किया 5 साल के प्रॉफिट का और 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, तो 20 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट हो गया। और क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है तो 20 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 लाख रुपीज। स्टेप नंबर 2 में आप एनपी निकालते हैं। एनपी आपको पता होगा, लास्ट वाले मेथड में क्या नाम बताया था मैंने इसका? नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी अभी आपने पीछे सीख लिया। इसीलिए देखिए, ये जो मेथड है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये मेथड बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमने सुपर प्रॉफिट सीख लिया तो सुपर प्रॉफिट में ये सारी चीजें हमने सुपर प्रॉफिट तक तो सोचिए वही चीजें है ना जो पिछले मेथड में बताई थी आपको। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने बताया था आपसे कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे कि एक्चुअल में हमने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। ये चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताइए क्या चीज होती है, याद आ रही है? हमारी जैसी ही फर्म, अगर मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट कमा रही है, उनका भी एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उसे ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उनका जो रिटर्न है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने कितने पैसे लगा रखे हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो मेरी तरह की ही कंपनी, मेरी तरह की इंडस्ट्रीज है, उन सबका एवरेज, फॉरेन एवरेज कितना रिटर्न है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद देखिए, आप तीसरी चीज आपको निकालनी है एसपी। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। ये सब चीजें अभी पिछले मेथड में जब आपने देखी थी, मेरा लास्ट वाला वीडियो, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो सुपर प्रॉफिट ये हम कहते हैं एसपी को। और ये कैसे निकालते हैं? इसमें दोनों को माइनस कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और जब सुपर प्रॉफिट आ जाए उसके बाद 4th स्टेप में आप गुडविल निकालते हैं। अब देखिए, यहां से मेथड चेंज हो जाता है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड याद आ रहा हो तो सुपर प्रॉफिट हमने वहां भी निकाला था और उसके बाद सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई की थी। यहां पर ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर तो हम सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी निकल के। अब एक बार मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं। मान लिया एक कंपनी है और उसने 20 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाया। टोटल प्रॉफिट कमाया उसने 20 लाख रुपए का। 20 लाख का टोटल प्रॉफिट हो गया और ये मान लिया 5 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट, और 20 लाख को 5 से डिवाइड करिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट है ये। तो अगर 20 लाख को 20 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 4 लाख रुपीस का हमारा। तो 4 लाख रुपीस का एवरेज प्रॉफिट। देखिए मेथड अगर आपको पहला वाला, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि मैं डायरेक्ट आपको ये चीज समझाने लगूं और आपने पहले का कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझना है तो पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। सारे मेथड्स एक दूसरे से लिंक हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो आप, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया फिर से समझिए। 5 साल में जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उन सबका टोटल करेंगे हम, तो वो टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। और मसलन मैंने एग्जांपल लिया कि एक कंपनी है, उसने 5 साल में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर 5 साल में कमाया तो 5 से डिवाइड कर दीजिए।
जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए का। ये हमने पहले वाले स्टेप में एपी निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले स्टेप में जिसमें हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी तरह की कंपनी कितना कमा रही, सपोज करिए वो 10% कमा रही है और मैंने 30 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो अब बताइए कि अगर मैंने 30 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में 30 लाख रुपीज, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10/100 करेंगे आप, तो ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा हमारा 3 लाख रुपए। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कितना आसान हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपकी गिवन होगी, नहीं तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कैसे निकाला जाता है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 लाख रुपए आ गया। अच्छा, अब आप सोचिए एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था वो आ रहा है 4 लाख रुपए का, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला वो आ रहा है 3 लाख रुपए का, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख में से 3 लाख को माइनस कर देंगे, एपी माइनस एनपी। अब 4 लाख का प्रॉफिट था, 4 लाख का प्रॉफिट मेरा एवरेज प्रॉफिट था, 3 लाख का प्रॉफिट मेरा जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, 4 में से 3 लाख को माइनस कर दिया तो 1 लाख रुपीस का हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अब आपको यहाँ पे जो आप गुडविल में क्या करते हैं फोर्थ मेथड में, इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड है। और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए हमने यहाँ पर मानी थी 10% की, तभी तो आपने 10% मानी, यहाँ पे 10% निकाला है, तो यहां पर भी अब देखिए सुपर प्रॉफिट आया मेरा 1 लाख रुपए का, और जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10 और इंटू 100, तो इससे जीरो कैंसिल हो गई, तो 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 लाख रुपए, इसका मतलब 10 लाख रुपए की गुडविल आ गई। तो देखिए कितना आसान सा मेथड है, ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको निकालने का एक अल्टरनेट तरीका भी है, एक और तरीका है इसी मेथड से अगर हमें गुडविल निकालनी है तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। एक अल्टरनेट तरीका क्या है, एक तो देखिए ये तरीका था ही, आपने देख लिया कि हाँ 10 लाख की गुडविल आ गई। दूसरा तरीका बहुत आसान है, आप क्या करिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट की। अब बताओ आप एवरेज प्रॉफिट आपका कितना था, यहाँ पर 4 लाख था, 4 लाख को कैपिटलाइज करना है। जब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था तो हमने क्या किया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया था। तो यहां भी आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख रुपीस का, और 4 लाख रुपीस का है तो इसे 10% से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 40 लाख रुपीस आ गई आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को आप करिए, नॉर्मल प्रॉफिट देखिए कितना आ रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 3 लाख आ रहा था, तो 3 लाख को भी आप कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100, तो 3 लाख को जब 10 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 तो ये आ गया 30 लाख। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये आ गई 40 लाख रुपए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ये आ गई हमारी 30 लाख रुपए, ये आ गई 30 लाख रुपए। अब गुडविल निकालेंगे, कितना आसान सा तरीका है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू है 40 लाख रुपए और एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट की है 30 लाख रुपए, तो आप 40 लाख में से 30 लाख माइनस कर दीजिए, गुडविल आ गई आपकी 10 लाख रुपए। तो देखिए दोनों तरीके हैं निकालने के, चाहे आप डायरेक्ट आप सिर्फ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करिए, या दूसरे तरीके में क्या किया हमने, एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर दिया और नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर दिया, फिर दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल हो गई। इससे निकाल रहे हैं तब भी 10 लाख आ रहा है, इससे निकाल रहे हैं तब भी 10 लाख आ रहा है। तो आई होप कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय। Do subscribe, like, share